थक जाए वहाँ मेरी दवाई उस नुस्खे की सर्टिफिकेशन बनाए सर्टिफिकेशन मैं नहीं बता सकता। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी स्पोर्ट्स कास्ट में मौजूद थे। पूरा इंटरव्यू नहीं शाया हुआ, मिर्च मसाला लगाया गया है। आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन की पासदारी करते हैं? करता हूँ। कौन कहता है आप करते हैं? मैं कहता हूँ। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप। उसके ऊपर सूट फॉर डैमेज का पर्चा होने जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। जितने भी सवालात रेहान तारिक ने पूछे उस पे आपके वालिद साहब ने कहा ये सारी AI जनरेटेड है। हाँ ठीक है, शुजा बात से इस बंदे को लेकर आया हूँ। अभी आपने कहा रास्ते में मुझे बाहर से कोई बंदा मिला। कि ये जो पॉडकास्टर हैं ये हमारा बैड इमेज दिखा के अपनी TRP लेते हैं। टन टन आपकी हैं जी बिल्कुल हमारी। लेकिन हकीम शहजाद ने तो वहाँ पे पॉडकास्ट पे तो कह दिया कि वो मेरी नहीं है। तो आपके वालिद साहब को CCD ने उठाया और उसके बाद उन्हें एक वीडियो बयान भी उनका सामने आया, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें रेहान तारिक ने हकीम शहजाद को बुलाया, फिर उसकी तस्लील की, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो नहीं पूछने चाहिए। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी स्पोर्ट्स कास्ट में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई बताएं, जो रेहान तारिक ने आपके वालिद साहब को पॉडकास्ट से बुलाया था, उसके काफ़ी चर्चे हैं, उसकी बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस टाइम क्या सराहियाँ हो रही। आप बताएं असल हकीकत क्या थी और क्या वो पूरा इंटरव्यू शाया हुआ है? पूरा इंटरव्यू नहीं शाया हुआ, मिर्च मसाला लगाया गया है। नो किसी सवाल में कहा था, किसी जवाब में कहा था, तो उन्होंने किसी सवाल के आगे वो नो लगा दिया। अवाम को दिखा दे कि हकीम के पास कोई जवाब नहीं है। कहीं पर क्या बात हुई है तो उसको कटवट करके मिर्च मसाला लगा के गलत साबित किया गया और इंशाल्लाह उसके ऊपर सूट फॉर डैमेज का पर्चा होने जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, आप देखेंगे। अच्छा, कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? कार्रवाई करने जा रहे हैं हम और इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे कि जैसे हमारे लाहौर के चक्कर लग रहे हैं, रेहान तारिक साहब ऐसे जो है मुल्तान के चक्कर लगाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपके जो वालिद साहब हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं अपनी कुछ मीम्स की वजह से, कुछ अपनी आदतों की वजह से। आप ये बताएं। मीम्स की वजह से नहीं है वो फेमस, वो अगर फेमस हैं तो अपनी एक समझ लें कि एक खिदमत के लिए मशहूर हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। खिदमत मीन्स किसकी खिदमत करते हैं? गरीबों की बता दें जरा। करते हैं, मजलूमों की खिदमत करते हैं, अपने हल्के वालों की खिदमत करते हैं, जनूबी पंजाब के हक में आवाज उठाते हैं, तो उस हवाले से वो मशहूर है। अच्छा, के हवाले से तो बिल्कुल ठीक है। एक सवाल पूछा गया था पॉडकास्ट में कि हकीम शहजाद लोहा पाड़, उन्होंने कहा था कि मेरे ID कार्ड पे भी लोहा पाड़ लिखवाया जाए, लेकिन जब CCD उन्होंने पकड़ा, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, फिर उन्होंने मारखोर रख दिया। क्या मारखोर कोई जमात में चले गए हैं इस वजह से वो नाम रखा गया है? और लोहा पाड़ क्यों अपने से हटा लिया उन्होंने? उनका नाम लोहा पाड़ ही है, लेकिन उनको एक टाइटल मिला, उनको एक टाइटल मिला है मिस्टर अब्दुल्ला साहब की तरफ से मारखोर का। तो हमीद गुल के बेटे हमीद गुल के बेटे की तरफ से जी। तो हमें वो ज्यादा मुनासिब लगा है कि मारखोर ज्यादा मुनासिब। अब ID कार्ड में मारखोर आएगा या लोहा पाड़ आएगा? वो देखेंगे, वक्त बताएगा क्या लिखना है। अच्छा, एक और भी उन्होंने सवाल पूछा कि हकीम साहब जो आपकी मेडिसिन है, जो हम भी वहाँ में शुजाबाद गए, हमने भी कवर किया, क्या कहते हैं कि वो जो मजून टन टन है और 2-3 प्रोडक्ट आपकी हैं और भी हैं, ये वाकई आपकी हैं या आपके साथ जोड़ा जा रहा है इसको? जी वो वाकई हमारी है, बिल्कुल हमारी है। टन टन आपकी हैं? जी बिल्कुल हमारी। लेकिन हकीम शहजाद ने तो वहाँ पे पॉडकास्ट पे तो कह दिया कि वो मेरी नहीं है। वो इसलिए कहा था कि जो रेहान तारिक साहब डब्बी उठा के बैठे थे, जो वल्गर वेबसाइट खोल के बैठे थे, जो फहाश वीडियो जिसके ऊपर टाइटल फहाश लिखा हुआ था वो खोल कर बैठे थे, वो फराडी थे, स्कैमर्स थे, जो हमारे नाम पे कमाते हैं, हमारे नाम पे लोगों को लूटते हैं। अच्छा, तो वहाँ वालिद साहब ने कहा कि ये मेरे नहीं है। वो हर जगह पे सफाई दे दे के थक चुके हैं कि भाई ये मेरी नहीं, ये फराडी। तो उन्होंने कहना शुरू वहाँ कह दिया कि भाई ये मेरी नहीं, जो असल है तो वो कहते हैं कि हाँ ये मेरी अपनी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जितने भी सवालात रेहान तारिक ने पूछे उस पे आपके वालिद साहब ने कहा ये सारी AI जनरेटेड है, ये क्या बात है? देखिए, जिन सवालात का कोई जवाब ही नहीं बनता था तो उन्होंने कह दिया। वीडियोस के बारे में आपकी ऑफिशियल पेज पे लगी, आपके ऑफिशियल पेज में भी आपने कहा ये AI जनरेटेड है। नहीं, वो हमारे ऑफिशियल पेज पे नहीं है, वो स्कैमर्स की वीडियो उठाई हुई थी उन्होंने, जो पहले मैंने आपको बताया, जिनके ऊपर फहाश टाइटल लगे हुए हैं और हमें यूज करके मेडिसिन बेचने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्कैमर लोगों को लूटते हैं, ठीक भी नहीं कर सकते, तो वो AI जनरेटेड है। वालिद साहब ने कहा ये मेरे नहीं है भाई, ये AI जनरेटेड है, लोगों के बनाए हुए हैं हमारे नाम पर। आपके वालिद साहब का मंशूर क्या था? इलेक्शन हो रहे थे, उसमें आपके वालिद साहब ने पार्टिसिपेट करना था, अब इलेक्शन मुलतवी हो गया, क्या मंशूर था उनका? जो मंशूर था वो उस दिन इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया। वही मंशूर था? नहीं, वो नहीं था। जो रेहान तारिक साहब ने पहली लाइन लिखी हुई थी मर्दाना कमजोरी की, किसी ने एडिट की हुई थी, AI के जरिए एडिट की हुई थी, वही बात हो गई कि वो हमारी नहीं थी।
हमारा जो असल अखबार में गया है पीस वो और था। जो हम आपके वहाँ शुजाबाद भी गए, आपके जो मशहूर है, जो आपका ख़ानदानी काम है वो हकीम है, जी ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कहते हैं ये केमिकल है, ये कोई हकीम नहीं, वो आपके दोस्त ही हैं, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उन्होंने कहा ये स्कैम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए वो कहते हैं बंदा जितना बड़ा दुश्मन उसके उतने बड़े उतने ज़्यादा। तो ये जो शरीक हैं जो साथ बैठते हैं, फिर एक वक्त आता है जब उनको हम नहीं बिठा पाते तो वो फिर दुश्मन हो जाते हैं। ये इंसान की आदत है, फितरत है। कोशिश करते हैं कि हम हर किसी को राज़ी रखें, लेकिन किस किस को राज़ी रख सकते हैं, हम इंसान हैं। ठीक है, तो गलत फहमी हो जाती हैं। अगर केमिकल होते तो वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर थे, पिछले 5-10 साल से हमारा दवाखाना चल रहा है, हमारे पेशेंट हैं लाखों अरबों की तादाद में, गैर मुल्क में हमारी मेडिसिन जाती है। कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया कि आपकी मेडिसिन ने हमें नुकसान दिया है। अगर केमिकल होते तो हमारे पेशेंट का एतराज़ आता, कोई ना कोई रिपोर्ट आती। कई 100 दफ़ा ड्रग डिटेल हो चुका है हमारी मेडिसिन का, तो कोई ऐसी मालूमात उसमें है नहीं। हमारे ऊपर जितने एजेंसीज हैं, हम तो इसमें कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकते हर्बल के अलावा। आप क्या समझते हैं कि जो आपके वालिद साहब में जो दवाइयों के नाम है टन टन, क्या वो रखना चाहिए थे, या मर्दाना कमजोरी रेहान तारिक ने अपने पॉडकास्ट में क्या आपके वालिद साहब ने को बुरा मनाया कि नाजेबा सवाल है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने खुद एक ऐसा सवाल जवाब दे दिया जो शायद वहाँ पर देना नहीं चाहिए था, और रेहान तारिक साहब को चाहिए था कि वो कट कर देते, एडिट कर देते। कि ये जो पॉडकास्टर हैं ये हमारा बैड इमेज दिखा के अपनी टीआरपी लेते हैं, ठीक है, बैड इमेज दिखा के, हमसे मजाक करा के, उकसा के, हमें वल्गैरिटी की तरफ मंसूब करके खुद व्यूज लेते हैं। तो आपके वालिद साहब को सीसीडी उठाया और उसके बाद एक वीडियो बयान भी उनका सामने आया, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में नो कमेंट्स। नो कमेंट। इदारों के बारे में बात करना मुझे अलाउ नहीं। क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट इस वजह से या वैसे ही? मैं ये भी नहीं कह सकता, ये भी नहीं कह सकते। क्या रेहान तारिक साहब के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? कोई हद के इज्जत का दावा करने जा रहे हैं? हद तक इज्जत का दावा करने जा रहे हैं, बल्कि कर दिया हमने। अच्छा, आपने कर दिया उन्हें? बस आप कैमरे लेके उधर पहुंचे मुल्तान, वो वही होंगे। अच्छा, शुजाबाद ने आपने नहीं, या मुल्तान हाई कोर्ट? मुल्तान हाई कोर्ट। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हकीम शहजाद के बेटे, और ये लाहौर आए हुए थे, और उनसे हमने गुफ्तगू की। उन्होंने इसके बड़े अच्छे खूबसूरत जवाब दिए। उन्होंने कहा हमने रेहान तारिक पर हद के इज़्ज़त का दावा कर दिया है मुल्तान में। अब वो मुल्तान आएंगे, जैसे हम लाहौर के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे अब उनको मुल्तान के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।